नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नियोजन की मांग को लेकर आत्मदाह की धमकी देने वाले श्रमिक पुत्र को पुलिस ने लिया हिरासत में, बाद में रिहा किया। एमजीएम अस्पताल में मरीजों को भड़काने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़कर युवा कांग्रेसियों ने किया अधीक्षक के हवाले। और द्रोणाचार्य अवार्ड से गदगद है तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो, इसे उपलब्धि बताया। अब खबरें विस्तार से। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्र द्वारा नियोजन की मांग को लेकर शुक्रवार को एमडी आवास के समक्ष आत्मदाह की धमकी को जिला प्रशासन ने विफल करते हुए उसे हिरासत में ले लिया, बाद में उसे रिहा कर दिया गया। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्र मोहन पांडे ने नियोजन की मांग को लेकर शुक्रवार को आत्मदाह की धमकी दी थी। मोहन पांडे लंबे समय से कंपनी के नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने पिछले दिनों उपायुक्त को पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि वह 23 अगस्त को एमडी आवास के समक्ष आत्मदाह कर लेगा। इसके मद्देनजर प्रशासन ने एमडी आवास के इर्द गिर्द सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा था और बाकायदा मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। नियत समय पर जब मोहन पांडे वहां पहुंचे तो उसे हिरासत में ले लिया गया, बाद में उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। बीएन सिंह से बात हुई, बीएन सिंह साहब ने खरा जवाब दिया कि कोई मजिस्ट्रेट हो या मंत्री, हमारा एक ही जवाब, जब एमडी बोल दिया कि निबंधितों का नियोजन नहीं होगा तो नहीं। यूनियन बिक गया है, यूनियन मैनेजमेंट का कठपुतली बना हुआ है। नहीं तो इतने बीच में फोन पर मजिस्ट्रेट साहब के फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही, इसका मतलब साफ निकलता है। लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं यहीं रहूँगा। क्या करना है अब हम खुद करेंगे। इनका मकसद यही होता है कि हम यहाँ फोटो खिंचवाने आते हैं। यूनियन के अपंग हो गया है यूनियन ये एकदम अपंग यूनियन है। यूनियन गोपाल बाबू तक ठीक था, उसके बाद यूनियन में जब मैनेजमेंट के लोग आने जाने लगेंगे तो इसका मतलब यही हो गया कि यूनियन पूरी तरह से बिक गया। हमारा एकदम ठोस कह रहा हूँ। अभी हम यहाँ से फिर डीसी साहब के पास जाएंगे कि आपके कहने पर आपने हमको आदेश नहीं दिया, ठीक है, और ये सारा लेटर आज अभी दिन भर हम यही कहा, हम घर द्वार छोड़ दिए, हम घर तभी जाएंगे जब तक किसी ठोस निर्णय पर। वहीं दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट का कहना है कि विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े, शांति से हम लोग रहे, उसको शांति से समझा। जो सिस्टम है संवैधानिक चीज अपना उबरता करे, अपना चिट्ठी दे, अपना मैनेजमेंट से मिलते रहे, यूनियन से मिलते रहे, करवाइए। क्या होने वाला था यहाँ पे सर? वो आत्मदाह करने के लिए अपना लोग धमकी दिए थे, उसके में हम लोग का ड्यूटी लगी है। हम लोग अपना विधि व्यवस्था की शांति कायम रखने के लिए लगे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट राजा मुखर्जी को पकड़कर अस्पताल अधीक्षक के हवाले किया। उक्त फिजियो पर उन्होंने कई आरोप लगाए। शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चैम्बर में घुसकर फिजियोथेरेपिस्ट राजा मुखर्जी को पकड़कर बाहर निकाला और बाद में उन्हें अस्पताल अधीक्षक के हवाले कर दिया। यूथ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजा मुखर्जी अस्पताल का स्टाफ नहीं है और अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपने निजी चैम्बर में इलाज के लिए आने का दबाव डालते हैं। तरफ से एमजीएम में आए थे दौरा करने के लिए, तो यहाँ पर हमने पाया कि बहुत सा मुद्दाओं हमने देखा और हम लोग एमजीएम जो क्या है ओपीडी में जब हमने गया तो ओपीडी में देखा कि एक डॉक्टर के चैम्बर में एक दलाल, कोई बाहर का क्लिनिक का दलाल लोग आके यहाँ पर जो यहाँ के जो पेशेंट है उन लोगों को बुलाकर अपना मतलब क्लिनिक में बुलाया जाता है और वहाँ पर इलाज कराता है। वो नहीं तो 20 दिन से हम लोग उसको कंटिन्यू देख रहे हैं। हमने उसको 3-4 दिन पहले भी वार्निंग दिया था, फिर आज पकड़े और आज पकड़ के उनको अधीक्षक के पास में हम लोग दे दिए। हालांकि राजा मुखर्जी ने इन आरोपों को गलत बताया है। नहीं, मामला कुछ नहीं, हम बैठते थे इस दिन से। किनके परमिशन से बैठते थे? किसी का परमिशन से। इनको लेकर करके आए हैं, बताया कि ये वहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स के चेयर पर बैठ करके एडवाइस देते हैं एक्सरे का और अदर इन्वेस्टिगेशंस का। तो ये मामला आया तो इनसे अभी इनको सचेत करते हुए इन्होंने लिख करके दिया है कि आगे से मैं नहीं आऊँगा। द्रोणाचार्य सम्मान से नवाजी गई तीरंदाजी प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की और इसे उपलब्धि बताया। द्रोणाचार्य सम्मान पाकर तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो गदगद है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मान के लिए सरकार की आभारी है। देखिए, द्रोणाचार्य मिला तो डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो आगे मेरा फील्ड ही यही है कि आर्चरी में सुबह से शाम तक हम ग्राउंड में ही रहते, तो यही कि आगे यही इसी तरह काम करते रहें। और तो एक कोच का तो यही काम है। देखिए, ये
तो एक कोच का हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड है। तो इससे आगे और क्या ये करेंगे, बस यही इसी तरह काम करते रहे। आज जो इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा, बस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम और बढ़ गए तो इसको निभाते हुए ही चले। शास्त्री नगर में स्वास्थ्य शिविर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित निर्मल सेवा सदन में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। क्षेत्र में शास्त्री नगर और इसके आसपास के जो बस्ती डूब गया था, इसमें जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को जिला प्रशासन की ओर से आज एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया शहीद निर्मल सेवा सदन के प्रांगण में। और इसमें सभी प्रभावित लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को कितने दिया जा रहा है। बागबेड़ा के कुछ मकानों में अभी भी बाढ़ का पानी मकानों में घुसा हुआ है, जिससे लोग काफी आक्रोश में हैं और छतों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। बागबेड़ा स्थित बड़ौदा घाट में कुछ मकानों में अभी भी बाढ़ का पानी मौजूद है। लोग छतों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा नाला खोद दिए जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बाढ़ का पानी घुसने के कारण अभी जो स्थिति जो देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि पानी हमारे घर में घुसा हुआ है। अब पानी निकल नहीं पा रहा है। 36 घंटा बीत चुका है हमारा, है ना। जो हुआ है ये सामने जो देख रहे हैं, बिल्डर द्वारा मिट्टी भरने के कारण। मानगो वर्कर्स कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को आसाराम बापू का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारियों का सम्मान करना होगा। राजस्थान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आसाराम बापू का प्रचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। खासकर कॉलेज की छात्राओं में काफी रोष देखा गया। पुतला दहन के वक्त उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आसाराम बापू की गिरफ्तारी की मांग की। 2 दिन पहले पता चला कि आसाराम बापू जी के द्वारा 16 साल की लड़की का बलात्कार किया गया। ये आरोप के ये बात सुनने के बाद हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं में आक्रोश बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आसाराम बापू जी का पुतला दहन किया है। और हमारी मांग है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और अगर बलात्कार का आरोप लगा है उन पर तो इसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। समाज सेवी अप्पा राव पर हमला के विरोध में दक्षिण भारतीय संस्थाएं सामने आने लगे हैं। शुक्रवार को हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछले दिनों समाज सेवी अप्पा राव पर गोलमुरी में जानलेवा हमला किया गया था, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए और उनका पांव टूट गया। उनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिर संस्था के सदस्यों ने एसएसपी रिचर्ड लकड़ा से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। अप्पा राव जी जो भाजपा के भी नेता है, उससे पहले कि हमारे समाज से जुड़े हुए हमारे राम मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों ने एसपी साहब से मिलने आए थे। अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दामोलकर की हत्या के विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के सदस्यों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर दामोलकर की हत्या पर रोष जताया। अपनी 7 सूत्री मांगों में उन्होंने अंधविश्वास विरोधी कानून के गठन सहित हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। आज हम यहाँ डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो अपराधी है, जो हत्यारा है, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। और हम यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि अंधविश्वास विरोधी कानून लागू करके कानून ला करके इसको ठीक से लागू किया जाए। परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर कुमकुम का अभिषेक किया। 101 महिलाओं ने कदमा रंगिनी मंदिर में उक्त पारंपरिक अनुष्ठान किया। इस विशेष पूजन अनुष्ठान से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसका संचालन एबी राव ने किया। पूजा अर्चना में सर्वधर्म की महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा के बीच में कराते हैं, कुमकुम अर्चना, महालक्ष्मी कुमकुम अर्चना कराते हैं। साईं बाबा महोत्सव भी कराए हम लोग। अभी ये वाला जो है सेकंड टाइम महालक्ष्मी कुमकुम अर्चना कराते हैं। हम लोग साउथ में
श्रावण महीना शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी माँ का ही पूजा किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च पथ 33 की दशा इतनी दयनीय है कि वाहनों की हालत जर्जर होती जा रही है और वाहन चालकों में काफी रोष व्याप्त है। राष्ट्रीय उच्च पथ के 4 लेन होने की तैयारियां चल रही है, मगर ठीक उसके विपरीत सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। खासकर बिग बाजार के सामने तो हालत काफी खराब है। वाहन चालकों में इसे लेकर काफी रोष व्याप्त है। बहुत सारा है, रोड का खस्ता हालत हो चुका है। पैसेंजर लोग आने जाने में काफी परेशानियां हैं। हमेशा जाम का माहौल बना रहता है, हमेशा गाड़ी फंसती है, गाड़ी का सामान हमेशा टूटता है और जो धूल उड़ती है उससे उससे भी परेशानी है। सांस का प्रॉब्लम हो गया है। देखिए बहुत कुछ है, रोड का बहुत खराब है। उसके बाद सामान वामान टूटते रहता है गाड़ी का। उसके बाद धूला उला तो बहुत उड़ते रहता है। दिन भर कितना कमाते हैं? दिन भर क्या कमाएंगे, रोड का परिस्थिति से तो जाम ही लग जाता है, कमाएंगे क्या। दुर्गा पूजा एवं रामनवमी केंद्रीय समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बारिश की वजह से पंडाल स्थलों में उभर आए गड्ढों को दुरुस्त करवाने की मांग की। बारिश की वजह से पंडाल स्थलों पर उभर आए गड्ढों को भरवाने तथा पंडाल तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर दुर्गा पूजा एवं रामनवमी केंद्रीय समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। द्वारा जो हर साल वर्षों से सेवा की भावना से कार्यक्रम चलता है पूरे शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और एक ज्ञापन दिए। क्या मांग था? मांग यही है कि पूरा बरसात में जो गड्ढा हो गया है, उससे जो पंडाल के इर्द गिर्द जो गड्ढा हुए हैं उसे भरवाने का कृपया अभी से किया जाए, ताकि दुर्गा पूजा के पंडाल का जो जहाँ बनता है उस पंडाल अच्छा से समतल जमीन पर रहे। करोड़ों रुपए की लागत से एमजीएम अस्पताल में हो रहे मरम्मती कार्य में हो रही कोताही पर यूथ कांग्रेस ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। एमजीएम अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए चल रहे मरम्मती कार्य में कोताही और अनदेखी पर यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक शिवशंकर प्रसाद को एक ज्ञापन भी सौंपा। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लूट खसोट बंद करो, बंद करो। व्यवस्था में सुधार लाना होगा। इस अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए, इसमें रिपेयर करने के लिए और बहुत तरह का सुधार लाने के लिए सरकार की तरफ से राशि दिया गया है। उस राशि का, सरकारी राशि का जो है, जो जनहित में सरकार के द्वारा दिया गया, उसका पूरी तरह से इस अस्पताल में बंदर बांट हो रहा है। यहाँ के काम का जो स्तर है, जो तौर तरीका है और जो क्वालिटी है, उसको देखने से स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से काम हो रहा है। एक तो ये समस्या था जो हम लोगों ने अधीक्षक महोदय को कहा है कि आप इसकी जांच कराइए, जो सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, और जांच करा करके जो भी लोग दोषी हैं इसके पीछे, ठीक है, उनको जो है उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर में 25 से 31 अगस्त तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई। 25 तारीख से 31 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें मथुरा से पधारे स्वामी श्री सुरेश जी कृष्णानुरागी व्यास पीठ पर बैठकर अमृत पान कराएंगे। 25 तारीख को सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी, जो विष्णुपुर भ्रमण करके सत्यनारायण मंदिर वापस आएगी। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आयोजित वार्षिक एलोक्यूशन एवं भाषण प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को एलोक्यूशन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अपनी बात रखने की कला को बढ़ावा देना। इस मौके पर निर्णायक की भूमिका में कांसीडी हाई स्कूल के प्रिंसिपल फ्रांसिस जोसेफ, आईसीएसई के चीफ इंस्पेक्टर श्रीमती केटी नारियलवाला और हिल टॉप की प्रिंसिपल पुनीता चौहान मौजूद थीं। केम्बियम वोकेशनल कॉलेज में शुक्रवार को एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था शहीदों को श्रद्धांजलि देना। कार्यक्रम में अलग अलग संकायों के छात्र छात्राओं ने वाद विवाद, ग्रुप डांस व अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया। जेईएम फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रुचि नरेंद्रन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी।